संक्रमण के उस दौर से भी आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने सराहा है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की आबादी 135 करोड़ की विशाल आबादी के बावजूद जीवन और जीविका को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया था, आज दुनिया भी उसका लोहा मान रही है। भारत ने अब तक दुनिया में अपने देश के अंदर 160 करोड़ वैक्सीन की डोज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाई है। दुनिया के अंदर इतने विशाल पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन का यह अभियान कहीं नहीं चल पाया। अनुशासित तरीके से देश के नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निष्ठा व्यक्त की है, आज उसका परिणाम है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जीवन और जीविका को बचाने का जो अभियान भारत के अंदर चल रहा है, उसमें हमें काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन का अपना एक मॉडल खड़ा किया है। पहली लहर रही हो या दूसरी, दोनों में उत्तर प्रदेश के मॉडल को दुनिया ने स्वीकारा। और आज जब तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आई है, तो इसमें भी मुझे अनेक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यानी दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत कुछ समय देखने को मिली, बड़े पैमाने पर लोगों को हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। लेकिन तीसरी लहर में तो 1% लोग भी हॉस्पिटल में नहीं, ऑक्सीजन की समस्या नहीं। कोरोना के लिए कवच के रूप में वैक्सीन ने इसके वायरस को कमजोर किया है। और आज आप देख रहे होंगे थर्ड वेव चरम की ओर बढ़ रही है, लेकिन लोगों के मन में कोई भय नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूं, कोरोना से भागने और डरने की नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। इस सतर्कता और सावधानी से जीवन और जीविका को बचाने की इस जद्दोजहद को आज से लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र के रूप में हम सब देशवासियों को दिया। आज उसका परिणाम है, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार का डबल डोज राशन का उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। वैक्सीन फ्री में, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश ने अब तक 24 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दे दी है, किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा। और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी, हम जब घर के बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, वे अपने अगल बगल कहीं भी देखें, 15 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हम सबको देश को विजयी बनाना है, कोरोना को परास्त करना है। और हम मान सकते हैं कि जैसे कोरोना का ये थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में कमजोर हुआ है, इस बात को बताता है
कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और उसी जीत के मंत्र के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। आप समाज के प्रबुद्ध जन हैं और आप सबकी बड़ी भूमिका है देश के लिए, समाज के लिए। आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आपने सरकार से कुछ अपेक्षाएं की थी। सरकार ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया। फर्क साफ दिखता होगा। फर्क साफ क्या है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तुम्हारे पहले 3 निर्णय होते हैं। एक, हमने अवैध बूचड़खानों को बंद किया। दूसरा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। और तीसरा, हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला निर्णय था, जिसे आपने आशीर्वाद देकर के 2017 में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। आप इसके ठीक विपरीत 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, उस सरकार का पहला निर्णय क्या था? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना। भाइयों बहनों, जब आदत किसी की बुरी हो जाती है ना, वो जल्दी सुधरती नहीं है। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी, वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके, सत्ता की धौंस जमा करके व्यापारियों की संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, जिस प्रदेश में 12 से 17 के बीच में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। क्या कोसी कला का दंगा, क्या मुजफ्फरनगर का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, सब जगह दंगे दंगे यही होते थे। उसी प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे, अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा और फिर तीसरे दिन उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा ना, इसी बुलंदशहर में सीए के दौरान जिन लोगों ने कुछ आगजनी करने का प्रयास किया और जब नोटिस पहुंची तो उसके बाद कहने लगे घर की कुड़की अब मत करिए, बकस दीजिए, हमें पैसा जमा करना चाहिए। जो लोग कानून को धता बताते थे, कानून ने कैसे उन्हें अपने गिरफ्त में लिया, इसके लिए जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भाइयों बहनों, जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। अब तो इस बुलंदशहर के बगल में ही हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।